प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और इस लेक्चर में हम शुरू करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा के गणित का चौथा चैप्टर, सरल समीकरण। देखिए बच्चों, हम आज ये सीखेंगे कि समीकरण होते क्या हैं और उन समीकरणों को कैसे बनाया जाता है। देखिए, आप सोचिए, आपको कहा जाए, बहुत सारी पहेलियां आप खेलते हैं कि एक संख्या सोचिए मन में, उसको 4 से गुणा करो और उसमें 5 जोड़िए तो संख्या जो है 53 आएगी। बताइए क्या सोचा। तो इस प्रकार से ये समीकरण निर्माण विधि है। हम इस तरह से इनको समीकरण को निर्माण कर सकते हैं। ये इस संख्या, इन पहेलियों को हल करना ये समीकरण के द्वारा ही हो सकता है। हम कोई भी इस तरह से संख्या सोच सकते हैं कि हम एक संख्या सोचें और उस संख्या को यदि 5 से गुणा करें और उसके अंदर 5 जोड़ दें तो संख्या 55 हो जाती है। बताइए वह संख्या क्या है। तो हम इस प्रकार से उन संख्याओं को सोच सकते हैं, उन संख्याओं को निकाल सकते हैं। और ये किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं, ये समीकरण के माध्यम से हो सकता है। देखिए, इसमें हमें एक राशि को मानना पड़ता है और वो राशि मान लिया कि हम कहते हैं कि हमने एक राशि को हमने मान लिया x है और उसको यदि 5 से गुणा करें और 5 जोड़ दें तो 55 प्राप्त होता है। तो जैसा हमने कहा है उसी प्रकार से आप करते रहिए कि उसमें क्या है, उसको कितने से गुणा करें, 5 से गुणा करें तो 5 से गुणा कर दो, उसमें 5 जोड़ दें, 5 जोड़ दो, तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है 55, यानी वो 55 के बराबर है। यही कहा था ना। इसको हमने इस तरह से इस रूप में लिख दिया, जो बात सोची गई कि एक संख्या सोचिए, वो संख्या x, उसको 5 से गुणा करें, 5 से गुणा कर दी, उसमें 5 जोड़ दें, फिर 5 जोड़ दिया तो 55 प्राप्त होता है। बताइए वह संख्या क्या है। ये समीकरण प्राप्त हुआ। इसमें ये जो हमने माना संख्या, ये इसको बोलते हैं चर राशि। क्या बोलते हैं? चर राशि। ये राशि चर है। और ये क्या है? ये चीज। और ये अचर राशि, ये अचर है। चर का मतलब जिसका मान निश्चित ना हो, वो चर, और जिसका मान निश्चित हो वो अचर। चर का मतलब जो बदल जाए, अचर जो ना बदले। आप 5 को कभी भी लिखिए, इसको ये हमेशा 5 रहेगा। ये नहीं है कि पूरे विश्व में कहीं पे भी चले जाओ, अगर आपने ये संख्या लिखी है तो ये 5 होगी। लेकिन x का कोई वो नहीं है। हम अभी एक और कर सकते हैं कि ऐसी संख्या सोचिए जिसको 2 से गुणा करें और उसमें 8 जोड़ दें। ऐसी संख्या सोचिए, वो संख्या मान लिया x, जिसको 2 से गुणा करें, 2 से गुणा कर दी और 8 जोड़ दें, 8 जोड़ दिया और 38 आए तो ये 38 आ गया। अब देखिए, ये जो दोनों समीकरण आए, ये भी समीकरण है, ये भी समीकरण, यहां भी ये चर है और यहां पे भी ये चर राशि है। यहां पे x का मान कुछ और है और यहां पे x का मान कुछ और है, बदल गया। लेकिन 2 का मान 2 ही रहेगा, 8 का मान 8 ही रहेगा, 5 का मान 5 ही रहेगा, 38 का मान 38 रहेगा, 55 का मान 55 रहेगा, कभी भी नहीं बदलेगा। ये अचर राशियां हैं, लेकिन x जो है चर राशि है। अगर हम इसका हल करें तो यहां पे x का मान 10 आता है, क्योंकि 10 को 5 से गुणा करेंगे तो 50 और उसमें 5 जोड़ेंगे तो 55। और यहां पे x का मान 15 आता है, क्योंकि 15 को 2 से गुणा करेंगे 30 और उसमें 8 जोड़ेंगे तो 38। मतलब यहीं पे x का मान यहाँ पे 10 है, इसमें x का मान 15 है, मान बदल गया।
इसीलिए इन राशियों को हम क्या कहते हैं, चर राशि कहते हैं। अगर कोई चर राशि से हम इस तरह से कुछ भी लिखते हैं, मान लिया कि ये अकेला ये ना हो, तो इसको हम बीजीय व्यंजक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, बीजीय व्यंजक। ये अब समीकरण नहीं है, एक तरफ है, ये बीजीय व्यंजक है जिसकी एक ही तरफ हो, बीजीय व्यंजक। और अगर हम इसको लेफ्ट और राइट दोनों साइड समता बराबरी कर दें किसी उससे, यानी बराबर, और हमने मान लिया 38 लिखा था, 38 लिख देते हैं, तो ये इसके बराबर हो गया। अब ये बीजीय व्यंजक नहीं रहा, अब क्या बन गया, समीकरण बन गया। और x का मान भी निश्चित हो गया, प्रतिबंध लग गया कि x का एक ही मान है, दो मान नहीं है, x का एक ही मान है। यहां पे इसमें x का मान 15 ही रहेगा और कुछ नहीं हो सकता। और यहां पे भी प्रतिबंध लग गया कि x का मान 10 ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। और यदि हम ऐसे लिख दें बीजीय व्यंजक, तो x के मान के बारे में कुछ नहीं कह सकते, हम कुछ भी नहीं कह सकते। हम यहां x का मान 1 रख देंगे, मान लीजिए यहां पे 1 रखें, 2 गुना 1, x की जगह 1 रख दिया तो 2 एकम 2 प्लस 8 10 हो गया। अगर 2 रख दें तो 2 दूनी 4, 4 और 8 12 हो गया। अगर 3 रख दें, x के स्थान पे 3 रखें तो 2 गुना 3 प्लस 8 14 हो गया। इस प्रकार से मान बदलते रहेंगे। लेकिन हमने मान लिया इसको, ये कहा है कि ये प्रतिबंध लगा दिया, कोई मान नहीं, केवल एक ही मान आएगा और कोई मान नहीं, 38। तो x का मान क्या हो, आप x को शून्य रख के देखिए, 38 के बराबर नहीं आता। 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 15 को छोड़कर कोई भी मान रखेंगे 38 नहीं आएगा। सिर्फ ये 15 का एक प्रतिबंध है कि x का मान इस समीकरण में 15 ही है। तो जिस व्यंजक में इस तरह से लेफ्ट साइड बायां और दायां और बीच में बराबर हो, वो समीकरण होता है। अगर बराबर के अलावा कोई और चिन्ह है तो वो समीकरण नहीं है। जैसे ये हो, मान लिया कि यूं कह दे 2x प्लस 8 बड़ा है 38 से, ये समीकरण नहीं है। 2x प्लस 8 छोटा है 38 से, ये भी समीकरण नहीं है। जब बराबर होगा तभी समीकरण होंगे, यदि बराबर का चिन्ह नहीं है तो समीकरण नहीं होगा। समीकरण में एक बायां और दायां दोनों पक्ष होने चाहिए, बीच में बराबर होना चाहिए, बराबर के अलावा कोई चिन्ह नहीं होना चाहिए, तभी वो समीकरण कहलाएगा। यदि कोई बड़ा या छोटे का चिन्ह है तो वो समीकरण नहीं है। बच्चों, आपको समझ में आ रहा होगा कि ये राशि क्या कहलाती है, चर राशि, और ये फिक्स है जिनका मान बदलता नहीं, वो क्या है, अचर राशियां हैं। और चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है। और जिस बीजीय व्यंजक में लेफ्ट और राइट दोनों साइड आ जाए तो उसको बीजीय व्यंजक नहीं, फिर क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। और समीकरण के लिए आवश्यक शर्त है कि बीच में बराबर का चिन्ह ही होना चाहिए। और जब कोई भी समीकरण बन जाता है तो उसमें x का मान निश्चित हो जाता है, एक ही मान पर, एक निश्चित मान पर ही वो आ सकता है, उसका मान आएगा, एक निश्चित हो जाएगा मान कहने का मतलब। और अगर इस तरह से बड़ा है छोटा है तो ये समीकरण नहीं कहलाते हैं। अब आइए हम सवालों को करने की कोशिश करते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि समीकरण में एक बायां पक्ष होता है और एक दायां पक्ष होता है, बीच में बराबर लगा होता है। और इस एक विशेष बात और है, दोनों पक्षों में से कम एक तरफ कोई ना कोई कम से कम एक चर राशि अवश्य होगी, चाहे वो दाईं तरफ हो, चाहे बाईं तरफ हो, या दोनों तरफ हो, लेकिन चर राशियां अवश्य होंगी। एक चर राशि कम से कम अवश्य होती है, समीकरण की ये शर्त है। उसमें दायां और बायां भाग होता है और उसमें चर राशि होनी चाहिए। समीकरण की क्या शर्तें हैं बच्चों, कि उसमें दायां और बायां भाग होगा और कम से कम एक चर राशि अवश्य होगी। अगर हम ऐसे लिख दें, मान लिया कि 2x प्लस 8 बराबर है 2x प्लस
कुछ भी मान लिया, लिख दिया 38। अब ये समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका 2x से 2x कट जाएगा और 8 बराबर 38 बचेगा, जो नहीं हो सकता, संभव नहीं है। ऐसे नहीं होता समीकरण। ये क्योंकि एक तरफ करने के बाद भी चर राशि बचनी चाहिए, तभी हम उसको समीकरण कहेंगे। अगर दोनों एक तरफ करने के बाद चर राशि समाप्त हो जाती है तो वो समीकरण नहीं कहलाता, अपने आप ही नहीं कहलाता। देखो बच्चों, मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूं। मान लिया ऐसे होता तो ये संभव ही नहीं है। क्यों नहीं है संभव? ये संभव नहीं है। क्यों नहीं है संभव? ये संभव नहीं है कैसे? आप इसको उठा के इधर ले आओ, इधर ले आओ तो क्या बन गया 2x प्लस 8, और ये 2x भी इधर आएगा तो माइनस 2x, और ये 38 भी इधर आएगा तो माइनस 38 बराबर है 0। अब 2x प्लस का और माइनस का, 38 माइनस का और 8 प्लस का, तो कितना बच गया माइनस 30 बराबर 0। क्या माइनस 30 बराबर के 0 होता है? नहीं होता। अतः ये संभव नहीं है। कम से कम इस समीकरण में सबको हल करने के बाद एक अवश्य चर होना चाहिए एक तरफ करने के बाद। अब आप सोचिए, अब आपको हम सवाल करने के लिए कोशिश करते हैं आपके सामने, और देखिए आप उसमें शामिल रहिए। उदाहरण 1 दे रखा है, निम्न कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए। x के तिगुने और 11 का योग 32 है। x का तिगुना और 11 का योग, x का तिगुना क्या होगा बेटा 3x, और 11 का योग बराबर है 32, क्योंकि x का तिगुना और 11 का योग 32 होता है। तो आप x, ये समीकरण बन गया। आगे दे रखा है, यदि किसी, उदाहरण 1 है ये, उदाहरण 1 का पहला था। दूसरे में कह रखा है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से आप 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। मैं लिख देता हूं, किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं। दूसरा क्या है, यदि किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाएं तो 7 प्राप्त होता है। 7 प्राप्त होता है। बिल्कुल आसान है। देखिए, किसी संख्या के 6 गुने में से 5 घटाना है, तो किसी संख्या, वो संख्या आप मान लो x है, और x का 6 गुना, 6 से गुणा कर दो, 6 गुना किसी संख्या, वो संख्या क्या बन गई x। ये किसी संख्या कौन सी है x, उसका 6 गुना कर दिया, में से 5 घटाएं, घटा दो 5 घटा दिया। देखिए आप 5 घट रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 7 प्राप्त होता है, मतलब ये 7 के बराबर है। समीकरण बन गया। अगला है, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। m का 1/4 7 से 3 अधिक है। अब आप देखिए, m का 1/4 जो है 7 से कितना अधिक है? 3 अधिक है। तो आप इसको देखिए, m का 1/4 7 से 3 अधिक है। 7 से 3 अधिक क्या होते हैं? गिनो, 7 से 3 अधिक, 7 से 3 अधिक, तो आप गिनिए। m का 1/4, ये तो हो गया, किसके बराबर है? 7 से 3 अधिक। या तो आप इसको यूं लिख सकते हैं, या आप इसको यूं लिख सकते हैं, m का 1/4 7 घटाएंगे, 7 से 3 अधिक है, तो घटाने पर 3 बचेगा। यूं भी कर सकते हैं आप।
m का 1/4, m का 1/4 हो गया, m का 1/4। 7 से कितना ज़्यादा ये, यानी इसमें से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, क्योंकि 7 से 3 ज़्यादा है। या आप यूँ भी कह सकते हैं m का 1/4 यानी m/4, यूँ भी लिख सकते हैं, यूँ भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। आप इसको यूँ भी कर सकते हैं, m का 1/4, 7 से 3 अधिक है, ये जो है 7 से 3 अधिक है, तो 7 से 3 अधिक जोड़ दो, 7 में 3, यानी m का 1/4 10 के बराबर है। किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। देखिए स्टेटमेंट, किसी संख्या के 1/3 में, किसी संख्या के 1/3 में किसी संख्या के 1/3 में 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। 5 जोड़ने पर 8 प्राप्त होता है। तो देखिए किसी संख्या, ये किसी संख्या हमने मान लिया x का 1/3 लाओ इस पे, यानी आप यूं भी लिख सकते हैं और यूं भी लिख सकते हैं, आप यूं भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी संख्या तो ये हो गई, आप इसको ढंग से ऐसे कर लीजिए। किसी संख्या को तो हमने मान लिया x और इसका 1/3, ये देखिए 1/3 बन रहा है, में 5 जोड़ने पर 5 जोड़ दो, 5 जोड़ दिए 8 प्राप्त होता है, यानी बराबर है 8, जो 8 प्राप्त होता है। ये बन गई समीकरण। आप इसको 1/3 x भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x/3 + 5 बराबर है 8। अब हम इसी प्रकार से एक सवाल और लेते हैं, उदाहरण दूसरा। आज हम उदाहरण ही करेंगे। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में बदलिए। समीकरण दे रखा है x - 5 बराबर है 9, तो ये है x - 5 बराबर है 9, ये आपकी। तो अब इसको किस तरह से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जा सकता है, कैसे, किसी संख्या में से पांच घटाने पर 9 प्राप्त होता है। ये हो गया। इसी प्रकार आपका है 5p बराबर है 20, 5p बराबर है 20। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि ये चर राशि है, एक संख्या का 5 गुना 5 गुना 20 के बराबर है। ये हो गया। इसी तरह से 3n + 7 बराबर है 1, 3n + 7 बराबर है 1। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, किसी संख्या के 3 गुणे में, किसी संख्या, देखो ये किसी संख्या के कितने गुणे में, 3 गुणे में, किसी संख्या के 3 गुणे में क्या कर रखा है, 7 को जोड़ रखा है। 7 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। ये ना, देखो एक संख्या ये रही, उसका कितने गुना, 5 गुना, किसके बराबर है, 20 के बराबर। इसी तरह से किसी संख्या के कितने गुणे, 3 गुणे में कितना जोड़ रखा है, 7, 7 जोड़ने पर क्या प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से
m/5 माइनस 2 बराबर है 6। हम एक और ले लेते हैं इसका, m/5 माइनस 2 बराबर है 6। m/5 माइनस 2 बराबर है 6। तो किसी संख्या, कौन सी संख्या, m, मतलब किसी संख्या कि 1/5, या तो आप यूं कर सकते हैं और या आप यूं कह सकते हैं कि किसी संख्या का 5वां हिस्सा, किसी संख्या के 5वें हिस्से, या तो ऐसा शब्द प्रयोग कर सकते हैं 5वें हिस्से, या किसी संख्या के एक 5वें हिस्से, या किसी संख्या को 1/5 से गुणा करने पर, मतलब ज्यादातर ऐसे लिखा जाएगा, किसी संख्या के 5वें हिस्से में से क्या कर रखा है, 2 को घटा रखा है, में से 2 घटाने पर क्या मिला, 6 प्राप्त होता है। किसी संख्या के, यानी संख्या क्या हो गई m, और 5वां हिस्सा, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं, किसी संख्या के 1/5वें भाग, क्योंकि 1/5 भाग है ना ये, हाँ, भाग में से 2 घटाने पर 6 प्राप्त होता है। आप कोई भी लिख सकते हैं, या ये लिखो या ये लिखो, क्योंकि कोई संख्या उसके 5वां हिस्सा यानी 1/5वां भाग में से क्या घटा रखा है, 2 घटा रखा है, 2 घटाने पर क्या प्राप्त हुआ, 6 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से करेंगे। बच्चों आज के लिए इतना ही। आप जो है इनको अच्छी तरह से समझिए जो आपको बात बताई गई है, और फिर हम अगली एक्सरसाइज यानी कि 4.1 अगले लेक्चर में करेंगे। आप अच्छी तरह से इस लेक्चर को, वीडियो को समझिए, और तभी आपको वो सवाल आ पाएंगे। घर पर रहें, स्वस्थ रहें, और बार बार इन वीडियो को देखते रहिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। हैव ए नाइस डे।